नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और बेहद मेंटल प्रॉब्लम के एक वीडियो में, मेंटल आइलमेंट के एक वीडियो के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने ऊपर थंबनेल में देखा और टाइटल में देखा, दिस वीडियो इज अबाउट द एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी या फिर एंग्जाइटी ड्यू टू द एंटीसिपेशन। अब ये आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अंग्रेजी थोड़ी ठीक ठाक जानते हैं, वो भी समझ गए होंगे, पर बाकी लोग शायद ना समझे हो कि व्हाट इज दिस वीडियो इज अबाउट, कि व्हाट इज द एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी। क्योंकि एंग्जाइटी डिसऑर्डर पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। पर वो जो उसमें मेडिसिन है और इसमें मेडिसिन एकदम अलग अलग है। क्यों? क्योंकि एंग्जाइटी डिसऑर्डर एकदम अलग कहानी है, ठीक है ना। एंग्जाइटी डिसऑर्डर एकदम अलग चीज है और एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी एकदम अलग चीज है। और हमारे पास मजेदार बात यह है कि जितने भी एंग्जाइटी के केसेस आते हैं, जो आके आपके सामने क्या बोलेगा पेशेंट साहब, मेरे को तो एंग्जाइटी हो रही है, मेरे को एंग्जाइटी होती है। अब आप ध्यान नहीं दोगे, पर अगर आप गौर से उसके एंग्जाइटी का नरेशन देखोगे तो आप ये पाइएगा कि वो जो पेशेंट है, ही इज नॉट द पेशेंट ऑफ दैट एंग्जाइटी डिसऑर्डर जिसके ऊपर वो वीडियो था। बेसिकली ही इज द पेशेंट ऑफ द एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी। और एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी जो हम अपने समाज के अंदर देखते हैं। बट दिक्कत यह है कि पेशेंट को खुद नहीं पता कि उसको एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी है। वो आके क्या बोलता है, मेरे को एंग्जाइटी है। और इससे आपके दिमाग में लेके, आपके दिमाग में आर्सेनिक एल्बम थूजा का ग्रुप पैदा होता है और आप बड़े आश्वस्त हो जाते हो कि मैं तो ठीक ही कर दूंगा इसको। और आप कई मरतबा इतने प्रीजुडाइज हो जाते हो, इतने आपके अंदर पूर्व धारणा आ जाती है कि कई बार वो कुछ चीजें बता रहा होता है, आप ध्यान ही नहीं देते कि वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर का नहीं है केस, वो एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी का केस है आपके सामने जो बैठा है, पर आपने ध्यान ही नहीं दिया। और दूसरी चीज, जितने भी एंग्जाइटी के हमारे पास केसेस आते हैं, मोर देन 70% केसेस जो रहते हैं वो सारे एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी के केस हैं। बट हम उनको ट्रीटमेंट 100% को हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं, हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर का। जबकि उसमें से मात्र 30% भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर के केस नहीं थे, लगभग 70% जो केस थे वो एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी के थे, ठीक है। तो अब बात करते हैं व्हाट इज एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी। एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी क्या होती है? एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को अपने डेली नियम के हिसाब से हट करके कोई काम करना है आगे। जैसे कि फर्ज करिए 2 दिन बाद उसको फ्लाइट पकड़नी है। अब वो उसका नियम बड़ा सीधा सीधा सा था कि भाई सवेरे सो के उठता था, नहाता था, थोड़ी सी एक्सरसाइज करता था, अपना ऑफिस जाता था, ऑफिस में टिफिन लेके जाता था, वहां पे लंच पे खाना खाता था, शाम को 6 बजे घर आ जाता था। अब ये जो रहते हैं एंग्जाइटी, एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी के जो पेशेंट्स रहते हैं, इनके ऊपर एक कहावत, एक दोहा बड़ा वो आता है, उनके ऊपर एप्लीकेबल है कि संतोषी प्राणी सदा सुखदाई। जिसके अंदर संतोष हो उससे सुखी कोई नहीं। ये वैसा ही संतोषी प्राणी है अपने डेली रूटीन में, क्योंकि इसको वही पसंद है। इसको इसके डेली रूटीन में जितने भी इवेंट्स और इंसिडेंट होते हैं, जब इसके साथ कोई और इंसिडेंट होना होता है, कुछ और प्री अपॉइंटेड स्केड्यूल होता है, तो इसको एंटीसिपेशन की वजह से एंग्जाइटी होने लगती है। जैसे कि इसको ट्रेन पकड़ना है कहीं पे, इसको फ्लाइट पकड़ना है कहीं पे, तो वो जो जैसे जैसे वो फ्लाइट पकड़ने का टाइम करीब आएगा ना, जैसे 1 हफ्ते पहले पता है कि 1 हफ्ते बाद जाना, तो उतनी दिक्कत नहीं होगी। जैसे 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 एक एक दिन करीब आएगा, इसके साथ दिक्कतें होने लगेंगी, इसको बेचैनी होने लगेगी, इसको एंग्जाइटी होने लगेगी। बिकॉज एंटीसिपेशन मतलब व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग सम प्री अपॉइंटेड वर्क इन द नेक्स्ट कमिंग डेज। आगे के आने वाले दिनों के अंदर कोई एक ऐसा शेड्यूल्ड प्रोग्राम है जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आपको फेस करना है, बट आप मेंटली उसके लिए एग्री नहीं थे, मेंटली उसके लिए तैयार नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप संतुष्ट हो अपनी रोजमर्रा के दिनचर्या के कामों। जब आपको कोई कहता है कि साहब ये उस दिन तेरे को सैटरडे को फ्लाइट पकड़नी है, बट आपकी आदत क्या है कि आप इतने ज्यादा सेटिस्फाइड और इतने ज्यादा संतुष्ट हो अपने डेली रूटीन के अंदर कि इस डेली रूटीन से माइनर डेविएशन भी होता है, तो वो आपके अंदर एंटीसिपेशन की भावना पैदा करता है। और वही एंटीसिपेशन की भावना की वजह से आपके अंदर एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी पैदा होती है। और वो एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी जो है, उसका रेंज बहुत बड़ा होता है। वो हल्की सी बेचैनी से लेकर के वो इतनी बढ़ सकती है कि आदमी कई बार अपने उस स्केड्यूल पे फ्लाइट पकड़ने के पहले हो सकता है उसको लूज मोशंस तक लग जाए उसकी, क्योंकि साइकोलॉजी के कारण कि जैसे जैसे फ्लाइट पकड़ने का टाइम आया वो बेचैनी बढ़ गई। उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसके अंदर IBS, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम के सिम्टम दिखने लग गए। और अगर आपने मेरा वीडियो देखा IBS के ऊपर, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम
के ऊपर। वहां पे मैंने इन दोनों में से एक मेडिसिन बताई है जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वहां पे भी मैंने यही बात करी है कि IBS लोग बोलते हैं ना, किसी को लूज मोशंस लग रहे हैं, उसको है कोलाइटिस, कोलोन का इन्फेक्शन हो चुका है, बट डॉक्टर क्या बीन बजा रहा है, तुमको तो IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तुम्हारी साइकोलॉजी के कारण हो रहा है, तुम साइकेट्रिस्ट से जाके मिलो कि तुमको कोई बीमारी नहीं है, तुमको साइकोलॉजी के कारण हो रहा है। क्यों? ये उसी का एक पार्ट है कि उसको एंटिसिपेशन इतना ज्यादा हुआ फ्लाइट को पकड़ने के पहले कि उसकी कैब दरवाजे पे आकर के रखी है, और कैब तक जाते जाते भी उसको लूज मोशंस लग गए। वो कैब को उसने बोला 2 मिनट बीवी को कि यार इसको 2 मिनट रोक, मैं बस 2 मिनट में यूं गया और यूं आया, और जैसे ही वेसल पे जाकर के बैठा कमोड पे, उसको एकदम लूज मोशंस हुआ। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द एंटीसिपेटरी एंजाइटी। ये एंटीसिपेटरी एंजाइटी कोई भी हमारा रेयर इंसिडेंट जो हमको आगे आने वाले दिनों में फेस करना है उसको लेकर के हो सकती है। जैसे कि फर्ज करिए आपको फ्लाइट पकड़ना है, आपने आज तक फ्लाइट नहीं पकड़ी, ये हो जाएगी। हो सकता है आपको ट्रेन पकड़ना हो, पर कई लोगों का क्या इतना एंजाइटी रहती है मेरी ट्रेन न छूट जाए, मेरी ट्रेन मिस ना हो जाए, वो बहुत देर पहले से उसके लिए तैयारी करते हैं। वो लोग इतने एंटिसिपेशन में, उनको इतनी एंजाइटी बढ़ जाती है कि वो एंजाइटी को फेस करने के लिए ट्रेन के स्केड्यूल डिपार्चर के 2 घंटे पहले ही स्टेशन पे जाकर बैठ जाए। बोले जब तक मैं स्टेशन, उसका मानना है, बोले जब तक मैं स्टेशन नहीं पहुंचूंगा ना मेरी बेचैनी खत्म नहीं होगी। तो बोले यहाँ पे मैं तिल तिल करके मरूं, इससे अच्छा मैं, वो 2 घंटे पहले कैब बुलाई उसने, और वो जाकर के प्लेटफॉर्म पे कूटा काट लिया, और जैसे ही प्लेटफॉर्म पे पहुंचा उसकी पूरी एंजाइटी खत्म हो गई। ये भी बात है ना, क्योंकि जब तक घर में था तब तक एंटिसिपेशन था, एंटिसिपेशन ऑफ मेनी थिंग। लोग कैसे मिलेंगे, मेरा कोई सामान तो नहीं चोरी करके ले जाएगा, मेरी कहीं ट्रेन मिस तो नहीं हो जाएगी, अगर मिस हो जाएगी तो मेरा इवेंट छूट जाएगा। तो ये सब उसके दिमाग में चलता रहता है। तो दिस इज येट अनदर एग्जांपल ऑफ द एंटिसिपेशन कि ट्रेन पकड़ना है। जनरली ही इज नॉट यूज्ड टू डू द ट्रेवल। ऐसे लोग जो बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रेवल नहीं करते उनके साथ ये होता है। तीसरा एग्जांपल, स्टेज फियर भी इसी के अंदर शामिल है। लोगों के अंदर स्टेज फियर होता है। स्टेज फियर क्या है? एंटिसिपेशन है ना, कि आपको एक इवेंट है जो परसों आपको स्टेज पे कुछ रिप्रेजेंट करना है, स्टेज पे आपको कोई स्पीच देनी है, स्टेज पे आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है, आपको एंकर करना है कोई एक इवेंट को। तो ये भी एंटिसिपेशन में आता है कि वेदर आई एम गोइंग टू डू इट और नॉट, मैं कैसा करूंगा, मैं अच्छा करूंगा कि नहीं करूंगा, मेरे को इतने सारे लोगों का फियर है, मेरे को स्टेज फियर है, मैं कैसा परफॉर्म करूंगा, मैं फंबल तो नहीं कर जाऊंगा। एंटिसिपेशन। तो जब भी आप कोई बड़ा इवेंट को फेस करने वाले हो, बड़े इवेंट की जो परिभाषा है वो बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ पे हो सकता है ये बड़ा इवेंट, इसके लिए एक सड़ी सी ट्रेन पकड़ना इसके लिए बड़ा इवेंट, ठीक है ना, एक झाटू सी ट्रेन पकड़ना इसके लिए बड़ा इवेंट है, जो कि रोज आदमी कर रहा है, पर डे कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो अप डाउन का जॉब करते हैं, जो दिन में 2 बार ट्रेन लेते हैं, सुबह शाम, पर उनको एंटिसिपेशन नहीं हो सकता। तो इसका रेंज बहुत बड़ा है। एक छोटी सी ट्रेन पकड़ने से लेकर के एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन फॉरेन डेलीगेशन के सामने एकदम दूसरी भाषा में, कि जहां पे एक ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करने वाला है, तो वो इनवैलिड से वैलिड के बीच में कुछ भी हो सकता है। कि एक सड़ी सी ट्रेन पकड़ने से लेकर के वाकई में एक हाई कैलिबर का प्रेजेंटेशन इन द फ्रंट ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ द पीपल, ये इसके बीच में कहीं पे भी ये रेंज कर सकता है। अलग अलग इवेंट रहते, किसी को फ्लाइट पकड़ने में हो रही, किसी को ट्रेन पकड़ने में हो रहा है, किसी को स्टेज पे प्रेजेंटेशन के पहले हो रहा है, किसी का डांस परफॉर्मेंस है उसके पहले हो रहा है, किसी का एक ग्रुप एग्जामिनेशन फंक है, क्यों, कल पेपर है मेरा, अब पेपर को लेके एंटिसिपेशन कर रहा है कि यार वेदर मैं सो तो नहीं जाऊंगा, मैं कुछ गलत तो नहीं लिखाऊंगा, मैं प्रॉपर मेरे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, भाई मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इस अटेम्प्ट में गया तो फिर तो गया काम, खत्म काम, यूपीएससी का लास्ट अटेम्प्ट है। तो ये एंटिसिपेशन कैन बी ऑफ द डिफरेंट थिंग। अब आते हैं सीधे सीधे मेडिकेशन पे, बहुत हो गई अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ इतने 9 मिनट के एक्सप्लेनेशन के बाद आप समझ गए कि एंटिसिपेटरी एंजाइटी कन्फाइंड ऑफ मोर देन 70% केसेस ऑफ द एंजाइटी अमॉन्ग द पॉपुलेशन। अगर 100 पेशेंट एंजाइटी के मेरे पास आ रहे हैं तो किसी न किसी रूप में उनको प्रॉपरली इंटरोगेट करोगे तो तुमको ये पता चलेगा कि 100 में से 70 पेशेंट सिर्फ एंटिसिपेटरी एंजाइटी के केस है, और 100 में से मात्र 25 से 30 लोग ऐसे हैं जो वाकई में एंजाइटी डिसऑर्डर के केस हैं। उसके लिए ऊपर कार्ड में लिंक दे दूंगा, वीडियो देख लीजिएगा। एंजाइटी डिसऑर्डर पे बहुत बढ़िया धांसू वीडियो बना चुका हूं। अब आते हैं सीधे सीधे मेडिकेशन में। द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द एंटिसिपेटरी एंजाइटी आर, जो पहली है अर्जेंटम नाइट्रिकम। जी हाँ दोस्तों, अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में, इससे आपको अपने पेशेंट को 4-4 गोली दिन भर में 2 बार देना है, सुबह शाम। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज द जेलसीमियम इन द 30 पोटेंसी। जी हाँ दोस्तों, इससे भी आपको जेलसीमियम से अपने पेशेंट को 4-4 गोली दिन भर में 2 बार देनी है, सुबह शाम सुबह शाम। इनिशियली ये ट्रीटमेंट आपको 1 महीने की मियाद के लिए करना है, और इस बात का मैं आपको गारंटी ले रहा हूं इस बात की कि अगर वाकई में तुमने डायग्नोसिस ठीक करा है अपने पेशेंट का
कि वो एंटीसिपेटरी एंजाइटी का ही केस है और ये 2 मेडिसिन दोगे तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, एक बार वो हो सकता है, पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे बताए प्रिस्क्रिप्शन से आपके पेशेंट को फायदा ना हो। अगर वो फायदा होता है 1 महीने में, आपका पेशेंट खुश होता है, तो और 3 से 4 महीने ट्रीटमेंट करिए और इस एंटीसिपेटरी की बीमारी से आपके पेशेंट को ताउम्र के लिए, है ना, लिटरली आई मीन इट, पूरी जिंदगी के लिए उसको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो एंटीसिपेटरी एंजाइटी के ऊपर, और अब आपसे मुलाकात होती है इस हफ्ते में आने वाले इसी तरह के वीडियो में, और इस हफ्ते में होने वाले कुछ और लाइव स्ट्रीम Q&A सेशन के सीधे प्रसारण में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।